स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट अ स्टोन ऑफ मास 1.3 kg is being rotated in a horizontal plane as a conical pendulum with the help of a 140 centimeter long aluminium wire of cross sectional area 1 mm square. The wire makes an angle of 75 degree with the vertical. What is the increment of the length of the wire? देखो यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक 1.3 kg मास का एक स्टोन है जिसको हमने रस्सी से बांध दिया है, एल्युमिनियम वायर से बांध दिया है, और एक कोन के शेप में, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से गोल गोल ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। तो ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये वर्टिकल के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस वायर का जो लेंथ है वो है 140 सेंटीमीटर, मतलब कि 1.4 मीटर, ठीक है। और इसका जो स्टोन का जो मास है वो दिया हुआ है 1.3 kg, क्लियर है। एंड एरिया जो दिया वायर का वो 1 mm स्क्वायर है। mm को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, तो mm स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक। थीटा एंगल हमारा जो है वो 75 डिग्री दिया हुआ है, और तो डेटा कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब ये गोल गोल घूमेगा तो देखो कौन कौन सा फोर्स इस पर एक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इसका जो स्टोन है उसका पत्थर का वेट नीचे लगेगा, और चूंकि ये रस्सी में बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स कुछ ऐसे खींचेगा, क्लियर है। और चूंकि ये एक सर्कल बना रहा है रेडियस आर का, तो यहाँ पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा ही होगा। ये सारे फोर्सेस होंगे। इस टेंशन का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो एक तो कंपोनेंट टेंशन का इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि ये भी 75 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, तो इस तरफ आ जाएगा टी कॉस 75 डिग्री, और सेंटर की तरफ आ जाएगा टी साइन 75 डिग्री। क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आराम से घूम रहा है, कोई भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल में आराम से घूम रहा है, तो जो भी अप और डाउन के फोर्स हैं वो सेम करेंगे, और जो लेफ़्ट और राइट के फोर्स हैं वो भी सेम करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ निकालना क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पर जब ये गोल गोल घूमेगा तो घूमने के चलते क्या होगा कि इस वायर में कुछ खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो वो खिंचाव जो प्रोड्यूस होगा वो जो स्टोन है उसका मास भारी है, इसीलिए थोड़ा सा उसमें खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा कि y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यही डेल्टा एल यहाँ से निकलेगा फोर्स बाई एरिया इंटू वाई अपॉन एल, एफ एल बाई वाई है। तो यही हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो फोर्स है वायर में कितना है, वायर में जो फोर्स है वो टेंशन है। तो टेंशन यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा एफ के जगह पर। तो एफ के जगह पर टेंशन जो लिखेंगे उसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी कॉस 75 किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। तो टी कॉस 75 अगर एम जी के इक्वल है तो हमें अगर टी चाहिए तो टी हम लोग एम जी अपॉन कॉस 75 तो लिख ही सकते हैं। लेफ्ट और राइट का फोर्स का यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रहा है मेरे को, बट टी यहाँ से तो आ जाएगा, यही मेरा फोर्स होगा। लेंथ मेरे को बोला ही था 1.4 है, एरिया मेरे को पता ही है, वाई मेरे को पता है, तो काम तो हो गया ना। तो डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स हो गया एम जी अपॉन कॉस 75 इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वाई। देखो अब एम तुमको बोला था 1.3 kg, जी का वैल्यू ले लो 10, एल का वैल्यू 1.4 मीटर, डिवाइडेड बाई कॉस 75। देखो क्वेश्चन में बोला था कि 0.26 तुम ले सकते हो, इंटू एरिया बोला है कि 10⁻⁻6 लेना है, और वाई का वैल्यू मेरे को बोला था 7 इंटू 10⁻10 ले लेना। कितना रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर जो 0.26 है इसका 2 डेसिमल है, तो ऊपर 100 कर दो, और इसका 1 डेसिमल, इसका 1 डेसिमल, इसका नीचे 100 कर दो, तो ये कट जाएगा उससे, ठीक है। अब 13 इंटू 2 26 हो गया, और 7 इंटू 2 14 हो गया, 2 इंटू 2 कट गया। यहाँ से जो डेल्टा एल आ रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर 10 बचा है और नीचे में बचा है 10⁻⁴
जब ये ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, एक जीरो कम कर देंगे तो 10⁻³ ये आएगा मीटर में, क्योंकि सारा SI यूनिट में लिखे थे हम लोग। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।